नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टेम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, नरेशन का टॉपिक चल रहा है। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे इंपरेटिव सेंटेंस और उसका निगेटिव सेंटेंस कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। और इसके पहले का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे आपको ब्लू कलर में आनंद स्टे लिखा दिखाई दे रहा है, वो इस पर टच करेंगे पूरा लिस्ट ओपन हो जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। कोई दोस्त छोड़ना नहीं चाहिए, इस पर बता दीजिएगा। आप एकदम फ्री पढ़ाया जाता है, पूरा कोर्स फ्री कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आएगी, उसे भी ऑन कर दीजिएगा ऑल पे करके, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जब हम अपलोड करें तो आपके मोबाइल पे मैसेज जाए और वीडियो को आसानी से वॉच कर पाओ। चलिए देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाएगा, मुख्य बातों का ध्यान रखना होगा आपको। जैसे आपको रिपोर्टिंग वर्ब में अगर दिया रहेगा से या सेज टू या सेड टू, ये वर्ड अगर आता है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो रहेगा इंपरेटिव सेंटेंस, उसके अर्थ के अनुसार आपको इसे चेंज करना होगा। जैसे आस्क और टेल, से रहेगा टेल, से रहेगा टेल्स और टोल्ड। और जैसे ये तो भी करते थे आप, और इसके अलावा भी कुछ वर्ड जैसे आर्डर, जब आज्ञा देने की बात होगी तो वहां पे आपको करना होगा आर्डर, आर्डर्स और ऑर्डर्ड। ये ध्यान देना होगा। जब ये रहेगा तो ये इसके स्थान पे, इसके स्थान पे ये। जब रिक्वेस्ट, विनती के बाद जहां पे होगी, प्रार्थना करने के बाद वहां रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। जब साइड टू आएगा तो रिक्वेस्टेड हो। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं, लिख लीजिए, जान लीजिए उसे। जैसे आदेश देने की बात हो, कमांड भी लिख सकते हैं। जब जिस पर काबू रहेगा, जैसे इंस्पेक्टर यानी कि अपने सीनियर जो होता है ऑफिसर जूनियर को आदेश देता है, वहां पे कमांड की बात होती है। ठीक है, यहां लिख लीजिए कमांड, कमांड्स, कमांडेड, ऐसे ही आगे भी हो जाएगा। इसके अलावा वर्ड होता है जैसे चेतावनी की जब बात होगी इंपरेटिव सेंटेंस में, तो वहां पे वार्न, वार्न्स, वार्न्ड, इस प्रकार से। या फिर जैसे जहां पे सलाह की बात होगी, सलाह देना, ठीक है, एडवाइस, एडवाइस, एडवाइजेज, एडवाइज्ड, ठीक है, इस तरीके से। या बेग, विनती करना यानी भीख मांगना, इम्प्लोर, प्रार्थना करना, यानी ऐसे ही वर्ड हैं। इन सब को ध्यान देना होगा। जब रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस का जो अर्थ आएगा, जो अर्थ निकलेगा, उसी के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बदला जाएगा। इसके अलावा भी कुछ नियम है, उसे जान लीजिए पहले। चलिए देखिए, जैसे अभी तक आप इंट्रोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस में जो दैट का प्रयोग किया था, इसका प्रयोग नहीं होगा। जो इफ या फिर वेदर का प्रयोग करते थे, इसका भी प्रयोग नहीं होगा। यानी दैट, इफ, वेदर का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा हटाते समय नहीं किया जाएगा। देखिए, इन्वर्टेड कॉमा जब हम हटाएंगे तो वहां पे क्या प्रयोग करेंगे, उसके लिए टू का प्रयोग। हमेशा याद रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे टू का प्रयोग करेंगे। और इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में जब दिया रहेगा काइंडली या काइंडली, प्लीज,
ये सब वर्ड अगर आता है तो इसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय इन सभी वर्ड को हम हटा देंगे। अगर इसके साथ सर या फिर मैडम अगर लगा है तो इसको हम चेंज करेंगे रिस्पेक्टफुल्ली में। रिस्पेक्टफुल्ली, ये याद रखिएगा, सर और मैडम को रिस्पेक्टफुल्ली में ऑब्जेक्ट के बाद और टू से पहले इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, टू लगाएंगे, उससे पहले रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आइए सेंटेंस अब स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए इंपरेटिव सेंटेंस का कोई। इसमें ध्यान दीजिएगा, टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं पहले। डायरेक्ट सेंटेंस में एग्जाम्पल लिखिए, जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। अब यहाँ ध्यान देना होगा, ही सेड टू मी, उसके बाद इन्वर्टेड कामा हमें, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब इसे हम बदलेंगे ये रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार। तो अर्थ क्या होगा, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखिए कोई इंपरेटिव सेंटेंस का, जैसे प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ पे जो इंपरेटिव सेंटेंस है ये क्या कर रहा है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, ध्यान दीजिए। प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट आ रहा है ना यहाँ पे, यानी कि विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है। तो यहाँ जब निवेदन की बात हो रही है, विनती की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसे किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्ट का। यहाँ पे जो अभी हमने लिखा चेंज होगा रिक्वेस्टेड में। इसे इनडायरेक्ट में बनाइए। आप लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही, साइड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। रिक्वेस्टेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी है। प्लीज हम बताए हैं, प्लीज काइंडली अगर आएगा उससे हटा देंगे, प्लीज हटा दीजिए। किसका प्रयोग होगा, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए डबल इन्वर्टेड कामा जो है उसे हटाएंगे तो टू का प्रयोग करेंगे, बस टू का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दिया है हेल्प, हेल्प। अब आप जानते हैं ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार ही है, ही का हिम होता है। बस ये आपका कंप्लीट हो गया सेंटेंस। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसी टाइप से और सेंटेंस चलिए लेते हैं, देखिए नोट कर लीजिए इसे। अगला सेंटेंस लिखिए, जैसे द डॉक्टर सेड, और एक बात ध्यान दीजिएगा, चलिए बताते हैं अभी। जैसे यहाँ लिख लिया, पहले लिख लीजिए द डॉक्टर सेड, द डॉक्टर सेड इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिए वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दीजिए। अब एक बात और ध्यान देना होगा इंपरेटिव सेंटेंस में, यहाँ ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, यहाँ ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, इसे इनडायरेक्ट में बदलते समय ऑब्जेक्ट लिखना होगा। इनडायरेक्ट बदलते समय ऑब्जेक्ट लिखना होगा, जरूरी है यहाँ पे। चलिए अब बनाइए द डॉक्टर सैड है ना। अब यहाँ डॉक्टर क्या देता है, सलाह देता है, सुबह टहलने का, सुबह में टहलने का सलाह दे रहा है। तो यहाँ पे द डॉक्टर एडवाइज हो जाएगा, ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, उसके बाद आगे लगाना है टू, इन्वर्टेड कामा हटा के टू। फिर डॉक्टर क्या करता है, मुझे सलाह देता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम यहाँ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। जब डॉक्टर पास जाओगे तुम्हें ही सलाह देगा, किसी और को नहीं। तो अपने के लिए मी का प्रयोग होगा ऑब्जेक्ट में। तो आगे लिख लीजिए टू लगा के, ये जो दिया है वॉक इन द मॉर्निंग, इधर लिख लीजिए
ये आपका कंप्लीट हुआ, नोट कर लीजिए इसे। चलिए अगला सेंटेंस देख लीजिए। द इंस्पेक्टर सेड टू हिम, लिखिए द इंस्पेक्टर सेड टू हिम, द इंस्पेक्टर सेड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस, यानी इंस्पेक्टर गवाह में बुलाएगा, तो इसके लिए कॉल द विटनेस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ इंस्पेक्टर क्या करता है, ऑर्डर दे रहा है उसे, इसलिए कॉल द विटनेस यानी गवाह को बुलाने के लिए, तो यहाँ ऑर्डर की जब बात हो तो यहाँ कमांड का यूज किया जाएगा, या ऑर्डर का यूज कर सकते हैं या फिर कमांड का। तो देखिए द इंस्पेक्टर ऑर्डर, किसके, साइड टू को ऑर्डर में चेंज किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम है, हिम लिख लिया। अब इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, टू का प्रयोग करना होगा। टू का प्रयोग करने के बाद आगे जो दिया है कॉल, दिख रहा है कि नहीं, कॉल द विटनेस, इधर लिख लीजिए। ये आपका कंप्लीट हुआ, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला सेंटेंस, एक दो सेंटेंस और देख लीजिए, उसके बाद निगेटिव बताते हैं। कुछ अलग टाइप का सेंटेंस देखिए, जैसे द टीचर सेड टू देम, द टीचर सेड टू देम, द टीचर सेड टू देम। अब आगे लिख लीजिए इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए द टीचर सेड टू देम, कोई सेंटेंस इंपरेटिव का बनाइए। जैसे रीड, टीचर क्या कहेगा, पढ़ने के लिए कहेगा, तो लिखिए रीड एटलीस्ट 8 आवर अ डे, ऐसे लिख लीजिए रीड एटलीस्ट EIGHT 8 hours अ डे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। यानी टीचर जो अध्यापक होता है सलाह देता है 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ने के लिए, तो यहाँ सलाह दे रहा है, तो सलाह के लिए सेड टू को हम एडवाइज्ड में बदलेंगे। तो लिखिए द टीचर एडवाइज्ड देम, आगे इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगा दीजिए, उसके बाद आगे लिख लीजिए रीड एटलीस्ट, यहाँ पे एस रहेगा जी, एटलीस्ट 8 hours अ डे। ये कंप्लीट हुआ। चलिए इसका एक सेंटेंस और बनाइए। देखिए जैसे ही सेड टू द टीचर, ही सेड टू द टीचर, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए ही सेड टू द टीचर सर, एक बार ये लिख लीजिए सर काइंडली हेल्प मी, हेल्प मी, यानी स्टूडेंट है टीचर से सहायता मांग रहा है रिस्पेक्ट पूर्वक, इसे हम काइंडली को हटाएंगे, सर को रिस्पेक्टफुली में चेंज करेंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का ही, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ही सेड टू द टीचर सर काइंडली हेल्प मी, रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, ध्यान दीजिए यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, तो ही
साइड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कीजिए। ही रिक्वेस्टेड द टीचर, आगे लिखिए सर और काइंडली हटा दीजिए और टू का प्रयोग करेंगे इन्वर्टेड कामा। जब हटाएंगे तो टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग करेंगे, ठीक है। रिस्पेक्टफुल्ली, उसके बाद टू, आगे लिख लीजिए। ये हेल्प है, हेल्प मी है, फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, ये चेंज हुआ। आपका इंपरेटिव सेंटेंस इसी टाइप से जो भी सेंटेंस आएगा वो आप बना लीजिएगा। आगे इसका निगेटिव देख लीजिए। निगेटिव में 2-3 टाइप से बनाया जाता है, उन सब टाइप को आज बताने वाले हैं आपको हम। चलिए देखिए, फर्स्ट सबसे पहले ध्यान देना होगा, निगेटिव के लिए कोई भी सेंटेंस आएगा इंपरेटिव में नॉट टू का प्रयोग करेंगे। इसमें टू नॉट का प्रयोग नहीं होगा। जैसे टू का हम प्रयोग करते थे इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद, इसके बाद हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, नॉट टू, ठीक है। नॉट टू का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। टू को हम पहले नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें भी दैट, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होगा। चलिए लिखिए, और इसमें जैसे हम नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ध्यान देना होगा, नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जैसे जो सेज टू, साइड टू अगर दिया रहेगा तो उसे हम चेंज करेंगे आस्क और आस्क्ड, या फिर टेल्स टोल्ड। ज़्यादातर आपका यही यूज होता है, एग्जाम में भी इसी टाइप का सेंटेंस देता है ऑब्जेक्ट लगा के। तो चलिए देखिए, हमेशा नॉट टू का प्रयोग करना होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें सेंटेंस लिखिए, और 2 टाइप से बनाया जाता है, उसको भी हम पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। जैसे सेंटेंस लिखिए, सेंटेंस में ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, आगे लिख लीजिए इन्वर्टेड कामा में इंपरेटिव का नेगेटिव कोई शब्द लिखिए सेंटेंस। जैसे डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, आदेश दे रहे हैं कि दरवाज़ा मत बंद करो, ठीक है। दरवाज़ा मत बंद करो, इसका आदेश दिया जा रहा है कि दरवाज़ा मत बंद करो। तो इसलिए जब आदेश होगा तो यहाँ ऑर्डर लिखना होगा। ऑर्डर नहीं, एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब भी निगेटिव सेंटेंस इंपरेटिव में मिलेगा, जब भी निगेटिव सेंटेंस इंपरेटिव में मिलेगा, जब भी निगेटिव सेंटेंस इंपरेटिव में मिलेगा तो उसे अभी जैसे हमने बताया आस्क्ड और आस्क्ड में, और जैसे टेल्स टोल्ड में चेंज किया जाएगा। तो उसी प्रकार से ये देखिए, ही सेड टू मी, तो आप लिखना होगा आपको ही सेड टू है ना, इसे आस्क्ड में चेंज कर दीजिए मी। अब उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटा के टू, नॉट टू का डोंट है ना, इसे डू नॉट प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम डू नॉट का प्रयोग कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ डू का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जब मेन वर्ब आएगा डू तभी प्रयोग किया जाएगा, नहीं तो नहीं। जैसे देखिए डोंट है, इसे हम नॉट टू का प्रयोग करेंगे, नॉट टू, उसके बाद क्या है ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हुआ। अब आगे एक सेंटेंस और देखिए इसी टाइप से, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कामा में लिखिए डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट
डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दीजिए। अब चलिए इसका बनाइए। सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही, सेड टू आस्क्ड में चेंज कर दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट मी है, इन्वर्टेड कामा हटा दीजिए, डोंट के लिए नॉट टू का प्रयोग करिए, नॉट टू। अब आगे लिख लीजिए डिस्टर्ब है, इसे फर्स्ट फॉर्म वर्ब की है तो लिख दीजिए। मी है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, फर्स्ट पर्सन है तो ये ही का फर्स्ट पर्सन हिम होता है, मी के स्थान पे हिम होगा। ये कंप्लीट हुआ। अब चलिए ध्यान दीजिए, एक दो टाइप से और बनाया जाता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब दिया रहा और रिपोर्टेड स्पीच में निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस अगर आता है, ये अभी तक हम निगेटिव का बता रहे थे, ध्यान दीजिएगा। निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस अगर आता है उसका कैसे किया जाता है, जैसे अभी तक नॉट टू का प्रयोग करते थे हम, इसके अलावा भी जब से सेज टू सेड टू अगर दिया रहेगा तो उसे हम चेंज करेंगे फॉरबिड, फॉरबिड्स और फॉरबिड में, ठीक है, इन तीनों में चेंज होगा। या फिर ध्यान दीजिएगा, फॉरबिड, फॉरबिड्स या फॉरबिड्स, फॉरबिड में चेंज किया जाएगा। या फिर अगर इसके साथ आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना होगा, इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना, टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देना होगा। नॉट का प्रयोग इसके साथ नहीं करेंगे क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव वर्ड अपने आप में है। तो अगर इसका प्रयोग हम करेंगे, से टू को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को इसमें, तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा भी एक नियम और है निगेटिव सेंटेंस का, जैसे प्रोहिबिटेड यानी प्रोहिबिट, या फिर इसे प्रोहिबिटेड मतलब इस तरीके से बदल सकते हैं, या फिर प्रिवेंटेड, प्रिवेंट्स, प्रिवेंटेड। इसके साथ आपको ध्यान देना होगा, इसके साथ लिखना होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद फ्रॉम लगाना होगा, यहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे। फ्रॉम लगाने के बाद वर्ब की जो होता है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के लिखेंगे। ये नियम आप याद रखिएगा। निगेटिव जो है नॉट टू के अलावा ये दो नियम और हैं। अगर हम इसका प्रयोग करेंगे जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, और इसमें नॉट का प्रयोग आगे नहीं होगा क्योंकि ये सभी निगेटिव वर्ड अपने आप में हैं। तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फ्रॉम लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए, इसका एग्जाम्पल लीजिए। जैसे कोई एग्जाम्पल लिखिए, माई फादर सेड टू द चिल्ड्रेन, माई फादर said to the children, my father said to the children। आगे लिख लीजिए इन्वर्टेड कामा में इम्परेटिव का नेगेटिव सेंटेंस, डोंट गो नियर, डोंट गो नियर। आगे अगर न दिखाई देगा अभी यहाँ तक, डोंट, हाँ, डोंट गो नियर द डॉग, ठीक है, डोंट गो नियर द डॉग लिख लीजिए, इधर लिख दीजिए। ये आपका कंप्लीट हो गया सेंटेंस। अब इसका तीनों टाइप्स हम बताएंगे। जो इम्परेटिव का निगेटिव सेंटेंस होता है, तीन टाइप से बनाया जाता है, उन सभी को हम बताएंगे कैसे कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप में देख लीजिए, जो दिया है इसे, माई फादर, उसके बाद सैड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड में, उसके बाद द चिल्ड्रन, अब द चिल्ड्रन अब यहाँ आस्क्ड में बदले हैं तो ध्यान दीजिएगा, द चिल्ड्रन लिखने के बाद नॉट टू का प्रयोग करेंगे फर्स्ट टाइप वाले में, नॉट टू। अब आगे क्या दिया है, गो नियर द डॉग, इसे लिख दीजिए
नॉट टू के बाद गो नियर द डॉग, गो नियर द डॉग। ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप में ध्यान दीजिएगा, फॉरबिड, फॉरबिड्स, फॉरबिडेड, इसके फॉरबिड का यूज करते हैं, उसे बनाएंगे। जैसे माई फादर सेड टू द चिल्ड्रन, अब इसका लिखना होगा माई फादर फॉरबिड द चिल्ड्रन, माई फादर फॉरबिड, या फॉर होगा, फॉरबिड द चिल्ड्रन, फॉरबिड द चिल्ड्रन। अब ये फॉरबिड जो है निगेटिव वर्ड है, इसलिए नॉट का हम प्रयोग नहीं करेंगे, फॉरबिड के बाद हम टू लगा देंगे, आगे जो दिया है उसे, टू गो नियर द डॉग, गो नियर द डॉग। अब ये थर्ड टाइप का देख लीजिए, तीसरा नंबर कैसे बनाया जाएगा। फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड टाइप में जो हमने आपको अभी बताया, प्रोहिबिटेड का प्रयोग कर गया और प्रिवेंटेड का प्रयोग करके, तो उसमें आपको लिखना होगा, जैसे माई फादर सेड टू द चिल्ड्रन है, तो यहाँ लिखिए माई फादर, यहाँ लिखना होगा माई फादर, प्रिवेंटेड लिख लीजिए या प्रोहिबिटेड लिख लीजिए, प्रिवेंटेड या कोई एक लिखना चाहे जो, प्रोहिबिटेड, यहाँ पे प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड। उसके बाद क्या हमने बताया था, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद प्रोहिबिटेड द चिल्ड्रन, प्रोहिबिटेड द चिल्ड्रन, ये लिखने के बाद आगे आपको लिखना होगा यहाँ पे फ्रॉम, फ्रॉम के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, फ्रॉम, उसके बाद क्या है, गो है, गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग हो जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा गोइंग फ्रॉम, गोइंग। अब आगे क्या दिया है, गोइंग हो गया, उसके बाद नियर द डॉग, इधर लिख लीजिए नियर द डॉग। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक आध सेंटेंस और देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो पूछ करके लिख लेना, रोक के लिख लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साइड हो जा रहा है। चलिए अगला एक सेंटेंस और देखिए, जैसे ही सेड टू द चिल्ड्रन, ही सेड टू द चिल्ड्रन, ही सेड टू द चिल्ड्रन, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए, डोंट स्पीड इन द क्लास, यानी क्लास में थूकने के लिए मना होता है, इसलिए यहाँ पर लिखना होगा डोंट स्पीड, स्पीड का मतलब होता है थूकना, डोंट स्पीड इन द क्लास। अगर दिखाई दे रहा है इधर लिख लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए, डोंट स्पीड इन द क्लास, यानी क्लास में मत थूको। ये निगेटिव सेंटेंस आ रहा है, तो इसका बनाइए दोनों टाइप, दो तीन टाइप से जो बनता है। चलिए सब कराते हैं एक एक करके। तो पहले आप लिखिए ही सैड, अगर इसे सैड को हम आक्स्ड में बदलेंगे तो इसे क्या करेंगे, आगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे द चिल्ड्रन, ऐसे कर लीजिए। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, डोंट के लिए नॉट टू का प्रयोग कर दीजिए, नॉट टू स्पीड, वेरी इजी है, एकदम सिंपल, नॉट टू स्पीड इन द क्लास। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब सेकंड टाइप का देख लीजिए, जैसे यहाँ पे फॉरबिड का यूज करके देख लीजिए, जब निगेटिव नॉट न प्रयोग किया जाए उसका देख लीजिए, ही फॉरबिड, ही फॉरबिड, आगे लिखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन है, द चिल्ड्रन। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए,
अब यहाँ पे फॉरवर्ड निगेटिव वर्ड यहाँ लिख चुका है, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ टू का प्रयोग करेंगे। टू का प्रयोग करने के बाद आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दिया स्पीड इन द क्लास। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे सेकंड वाला यानी फ्रॉम लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तीसरा जो सेंटेंस बनाए हैं अभी वो बना लीजिएगा आप अपने से। और इस टाइप जो भी सेंटेंस आएगा आप आसानी से कर पाओगे अगर नियम एक बार में अच्छे से समझ लेंगे तो। चलिए, और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, सबको बता दीजिएगा इस चैनल के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे एप्टीट्यूड सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इसका इम्परेटिव का अभी बचा है लेट का यूज, लेट का प्रयोग कैसे किया जाता है उसको बताएंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।